हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। हमने अपने लास्ट वीडियो में व्हाट इज़ टीएलसी, इट्स प्रिंसिपल, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उसके कंपोनेंट्स, प्रोसीजर और रिटेंशन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ टीएलसी। उसमें सबसे पहले कंपोनेंट आता है टीएलसी प्लेट्स। ये जो टीएलसी प्लेट्स हम यूज़ करते हैं, इसके ऊपर हम स्टेशनरी फेस की एक थिन लेयर अप्लाई करते हैं पूरे सरफेस पे। और ये इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए, जो हम थिन लेयर अप्लाई करें स्टेशनरी फेस की, उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द प्लेट। और ये जो प्लेट्स होनी चाहिए ये स्टेबल होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा टीएलसी चैम्बर। ये जो टीएलसी चैम्बर है इसको हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, और इस चैम्बर में हम एक यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखते हैं ताकि जो स्पॉट्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है कि जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट ना हो और जो प्रोसेस है वो डस्ट फ्री हो सके। ठीक है, थर्ड आता है हमारा इसमें मोबाइल फेस। ये जो मोबाइल फेस होता है वो सॉल्वेंट भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो मोबाइल फेस होता है इसको हमें पार्टिकुलेट फ्री रखना चाहिए और इसकी प्योरिटी हाई होनी चाहिए ताकि जो हमारा जो टीएलसी स्पॉट्स डेवलप हो रहे हैं वो अच्छे से हो सकें। ठीक है, उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये हिंडर करता है हमारे डेवलपमेंट ऑफ प्लेट स्पॉट्स के। अब हमारा फोर्थ आता है फ़िल्टर पेपर। ये जो फ़िल्टर पेपर होता है इसको हम पहले तो मॉइस्ट कर लेते हैं मोबाइल फेस से, फिर उसको हम चैम्बर के अंदर प्लेस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो मोबाइल फेस है वो यूनिफॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, ओवर द लेंथ ऑफ स्टेशनरी फेस। ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ टीएलसी। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर। जो स्टेशनरी फेस है हम उसको अप्लाई करते हैं प्लेट पे यूनिफॉर्मली और फिर हम उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और आजकल क्या होता है, रेडीमेड प्लेट्स भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में। ठीक है, और इस पे हम पेंसिल की हेल्प से हम थिन मार्क्ड कर देते हैं बॉटम पे। ठीक है, प्लेट के बॉटम पे हम थिन मार्क अप्लाई कर देते हैं पेंसिल की हेल्प से, ताकि उस पर फिर हम बाद में स्पॉट्स लगा सकें। फिर हम सैम्पल्स के जो स्पॉट्स हैं फिर हम उन मार्क जो हमने पेंसिल से मार्क किए थे उसके ऊपर लगा देंगे। फिर हम मोबाइल फेस जो है वो चैम्बर में डालेंगे। ठीक है, टू अ लेवल फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द चैम्बर बॉटम। फिर हम फ़िल्टर पेपर लगाएंगे जो हमने मोबाइल फेस से मॉइस्ट किया था, वो हम फ़िल्टर पेपर जो चैम्बर की इनर वॉल्स होती हैं उस पर हम अप्लाई कर देंगे टू मेंटेन ह्यूमिडिटी। फिर जो प्रिपेयर प्लेट्स हैं उसको हम टीएलसी चैम्बर में रख देंगे और फिर हम चैम्बर को क्लोज़ कर देंगे एक लिड से। ठीक है, फिर प्लेट जो है वो उस तरीके से रखी जाती है ताकि जो सैम्पल स्पॉट्स हैं वो जो मोबाइल फेस हमने डाला है उससे थोड़ा ऊपर हो, उसमें डिप नहीं होने चाहिए, उससे थोड़ा ऊपर हो। ठीक है, फिर हमें उसको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, जब एक बार स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे तो फिर हम प्लेट्स को रिमूव कर लेंगे और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जो सैम्पल स्पॉट्स होते हैं उसको हम यूवी लाइट चैम्बर या फिर अदर मेथड्स के थ्रू देख सकते हैं। अब ये मेथड्स कौन से होते हैं? फर्स्ट तो हो गया हमारा यूवी लाइट, सेकंड हो गया हमारा आयोडीन स्टेनिंग। ठीक है, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आयोडीन से कांटेक्ट होने के बाद उनका कलर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो हम इजीली देख सकते हैं। और थर्ड आता है हमारा निनहाइड्रिन रिएजेंट। इसकी हेल्प से हम अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था हमारा प्रोसीजर। अब आते हैं हम रिटेंशन फैक्टर। जो बिहेवियर है कंपाउंड का उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मोबिलिटी और आरएफ वैल्यू।
ये एक यूनिक वैल्यू होती है हर कंपाउंड की अंडर सेम कंडीशंस। ठीक है, जो RF है किसी कंपाउंड का वो कांस्टेंट रहता है फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट टू द नेक्स्ट, बट जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और वो कंडीशंस क्या क्या होती हैं? एक तो सॉल्वेंट सिस्टम, एड्सॉर्बेंट, थिकनेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ मटेरियल स्पॉटेड और टेम्परेचर। अगर ये फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट हैं तो हमारे RF वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर कंपाउंड की वो कांस्टेंट रहती है। बट ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम रिलेटिव RF वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं। अब ये रिलेटिव RF वैल्यू क्या होती है? द वैल्यूज़ that the values are reported relative to standard। अब आता है हमारा कैलकुलेशन। अब RF वैल्यू क्या होती है? इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सैंपल अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब अगर हमें रिलेटिव रिटेंशन वैल्यू देखनी है, एक पर्टिकुलर पोजीशन है किसी सब्सटेंस X की, उसके रिलेटिव हमें देखना है RF वैल्यू, तो उसका फॉर्मूला होगा डिस्टेंस ऑफ कंपाउंड फ्रॉम ओरिजिन ओवर डिस्टेंस ऑफ कंपाउंड X फ्रॉम ओरिजिन। इसके रिलेटिव हम अपने पर्टिकुलर कंपाउंड की RF वैल्यू डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।